नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सतयुग। जी। स्वर्ण युग। हाँ, जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारे पास इससे जुड़ा एक काफी विस्तार से वर्णन है, जो इस युग की एक तस्वीर सी बनाता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस वर्णन के आधार पर समझें कि आखिर सतयुग को इतना खास, इतना स्वर्ण क्यों कहा गया। क्या बातें थी उसमें ऐसी? हाँ, वो कौन सी बातें थी जो इसे बाकी युगों से एकदम अलग करती हैं। हम्म। तो चलिए इस प्राचीन अवधारणा की गहराइयों में चलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सतयुग है क्या, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। हाँ, मतलब हिंदू काल गणना के हिसाब से देखें तो ये 4 युग होते हैं। उसमें ये पहला है। पहला और सबसे पवित्र माना जाता है जी ना? हाँ, और सबसे लंबा भी। इसे कृत युग भी कहते हैं। कृतयुग, अच्छा। इसका कोई खास मतलब? हाँ, शायद इसलिए कि इस युग में कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, वो तुरंत मिलता था। सीधा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूर्णता का युग था, सब कुछ संपूर्ण था, कृत था। अच्छा। और इसकी अवधि तो बहुत ही लंबी बताई गई है इस वर्णन में। हाँ, बहुत लंबे, करीब 17,28,000 वर्ष। 17,28,000। और नाम तो साफ है, सतयुग, सत्य का युग। बिल्कुल। ऐसा समय जब सच ही मतलब जीवन का आधार था। तो इसी आधार पे आते हैं, इस वर्णन में ये बताया गया है कि सतयुग की नींव जो थी वो धर्म के 4 स्तंभों पर टिकी थी। जी हाँ, 4 स्तंभ। सत्य, तप, करुणा और दान। और कहा गया है कि ये चारों स्तंभ मतलब 100% रूप में मौजूद थे, कोई कमी नहीं। हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, बल्कि लोग जीते थे इनको। ये उनका जीवन जीने का तरीका था। सही। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन स्तंभों का असली मतलब क्या था उस समय, जैसा इस वर्णन में बताया गया है। हाँ, बताइए। जैसे सत्य, तो सिर्फ ये नहीं कि झूठ नहीं बोलना, बल्कि मन, वचन, कर्म सब में पूरी तरह सच्चाई, पारदर्शिता। अच्छा। तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि गहरा अनुशासन, खुद पर काबू रखना और लगातार साधना, एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति। हाँ। करुणा का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं, बल्कि हर जीव के लिए एक गहरी सहानुभूति, एक जुड़ाव महसूस करना। और दान? दान का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, समर्पण का भाव। तो ये चारों जब पूरी तरह मौजूद थे। हाँ, वर्णन यही कहता है कि इन चारों की यही संपूर्ण मौजूदगी ही सतयुग को स्वर्ण युग बनाती थी। तो इसका नतीजा क्या होता था समाज में? नतीजा ये कि समाज में झूठ, धोखा, पाप, लालच, हिंसा, नफरत, ऐसी नकारात्मक चीजें थी ही नहीं। थी नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किसी के मन में दूसरे के लिए बुरा ख्याल ही ना आए। अद्भुत। हर व्यक्ति का इन मूल्यों पर चलना, यही पूरे युग की पहचान थी। धर्म कोई बाहरी नियम नहीं था, वो अंदर का स्वभाव था। ये तो वाकई अद्भुत है। और ऐसे माहौल में जो लोग रहते थे, उनके बारे में भी इस वर्णन में काफी कुछ है। जी हाँ। कहा गया है कि इस सतयुग के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से मतलब असाधारण रूप से मजबूत थे। हाँ, बहुत शक्तिशाली। और उनकी औसत आयु हजारों वर्षों की होती थी। ये तो आज सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और इस लंबी आयु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शरीर लंबे समय तक चलता था। वर्णन इशारा करता है कि इससे लोगों को ज्ञान, अनुभव और समझ इकट्ठा करने का बहुत मौका मिलता था। अच्छा, ये बात भी है। शायद इसीलिए उनमें इतनी मानसिक शांति और स्थिरता थी। ये भी बताया गया है कि उन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं होता था। कोई बीमारी नहीं। न कोई बीमारी, न कोई मानसिक परेशानी, जैसे चिंता, डर, दुख, ये सब नहीं सताते थे। तो फिर नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, जलन, लालच? वो भी नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ये उनके स्वभाव का हिस्सा ही नहीं थे। वो मतलब स्वाभाविक रूप से संतुष्ट और खुश रहते थे। वाह। उनका जीवन बहुत सहज और सरल था, कोई उलझने नहीं थी। तो अगर लोग इतने शांत थे, संतुष्ट थे, तो समाज कैसा रहा होगा? क्या वहाँ कोई ऊंच-नीच, भेदभाव या अपराध जैसी चीजें थीं? इस वर्णन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। समाज का ढांचा बहुत सरल और सामंजस्य से भरा हुआ था। कोई भेदभाव नहीं? मतलब वर्ण, वर्ग, जाति, ऐसा कुछ? कुछ नहीं, क्योंकि लोगों के मन में लालच, ईर्ष्या या किसी के साथ बुरा करने का भाव ही नहीं था, तो फिर अपराध का तो सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। हर व्यक्ति अपना जो स्वाभाविक धर्म था, जो कर्तव्य था, वो करता था।
किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अंदर की आवाज से। अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी प्रेरणा से। इससे समाज में अपने आप एक संतुलन बना रहता था। तो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत पवित्रता और सामाजिक शांति कितने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जब हर व्यक्ति अंदर से ठीक है, संतुलित है, तो समाज अपने आप ही न्यायपूर्ण और शांत हो जाता है। किसी बाहरी पुलिस या कड़े कानून की जरूरत ही नहीं थी। और उनकी दिनचर्या कैसी होती थी? क्या वे बस खाते पीते और आराम करते थे? इस वर्णन में उनकी जीवन शैली के बारे में क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वर्णन बताता है कि उनका जीवन बहुत आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक। किस तरह से? वे अपना काफी समय तपस्या में, ध्यान में, योग में लगाते थे और ये उनके लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि खुशी का जरिया था। अच्छा। वे अपनी चेतना को, अपनी समझ को और बेहतर बनाने में लगे रहते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जो इस वर्णन में है, हाँ, वो ये कि उनमें ईश्वर से, या कहें कि वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है, उससे सीधा संवाद करने की क्षमता थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें किसी पुजारी या किसी जटिल पूजा पाठ की जरूरत नहीं थी। सीधा कनेक्शन। हाँ, सीधा। आध्यात्मिकता उनके जीवन का हिस्सा थी, कोई अलग से करने वाला काम नहीं। ये वाकई में आध्यात्मिक उन्नति का चरम था, जहां इंसान और भगवान के बीच कोई पर्दा ही नहीं था। ईश्वर से सीधा संवाद, ये तो सच में कल्पना से भी परे लगता है। अच्छा, ये तो हुई लोगों की बात, समाज की बात। उस युग में प्रकृति कैसी थी? पर्यावरण, क्या वो भी इतना ही आदर्श था? हाँ, वर्णन तो यही कहता है। सतयुग में प्रकृति भी अपने सबसे सुंदर और संतुलित रूप में थी। मतलब धरती बहुत उपजाऊ थी। नदियां, तालाब, सरोवर, समुद्र सब हमेशा साफ पानी से भरे रहते थे। पानी की कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। चारों ओर हरे भरे घने जंगल थे। उनमें तरह तरह के फल, फूल खूब मिलते थे। वाह। मौसम भी हमेशा सुहावना रहता था। न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा सर्दी। बारिश भी संतुलित होती थी। तो इसका मतलब कोई सूखा, बाढ़, ऐसी आपदाएं नहीं आती थी? नहीं, वर्णन के अनुसार न अकाल पड़ता था, न सूखा, न बाढ़, और न ही कोई महामारी या बड़ी बीमारियां फैलती थी। अविश्वसनीय। पूरी धरती पर एक गजब की शांति और समृद्धि थी। प्रकृति और इंसान के बीच गहरा तालमेल था, कोई टकराव नहीं। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे आदर्श समाज और प्रकृति वाले युग में शासन व्यवस्था कैसी थी? राजा वगैरह होते थे? हाँ, राजा तो होते थे, लेकिन वो आज के शासकों जैसे नहीं थे बिल्कुल। अच्छा, कैसे अलग थे? वर्णन उन्हें राज ऋषि कहता है। राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो शासक तो थे, लेकिन ऋषियों जैसे ज्ञानी, तपस्वी और धर्म पर चलने वाले थे। तो उनका जीवन भोग विलास में नहीं बीतता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आत्मसंयम में और प्रजा के भले के बारे में सोचने में बीतता था। शासन का एक ही मकसद था, प्रजा का कल्याण। प्रजा का भला, बस यही? हाँ, वर्णन में यही कहा गया है। वो प्रजा को अपनी संतान जैसा मानते थे और उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। प्रजा का भला ही एकमात्र उद्देश्य। ये तो आज की राजनीति से एकदम अलग है। और क्या, टैक्स वगैरह भी होते थे? ये बड़ी दिलचस्प बात है। वर्णन कहता है कि प्रजा पर किसी भी तरह के टैक्स का कोई बोझ नहीं था। तो ये टैक्स नहीं, तो राजकाज कैसे चलता था? शायद जरूरत ही नहीं थी। प्रकृति इतनी भरपूर थी और लोगों की जरूरतें इतनी कम और सात्विक थीं कि ये चीजों की कोई कमी ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। समाज में बराबरी थी, कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं था, सबको अपनी जरूरत भर का मिल जाता था और सब खुश थे। और क्योंकि कोई अपराध, अन्याय या झगड़ा था ही नहीं, हाँ, तो फिर सेना, पुलिस या बड़ी अदालतों की भी जरूरत नहीं थी। युद्ध या लड़ाई झगड़ा का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ हमें शासन का एक ऐसा आदर्श रूप दिखता है। हाँ, जहाँ राजा सिर्फ सेवा और धर्म की स्थापना के लिए है, नियंत्रण या अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं। ये तो सचमुच एक आदर्श व्यवस्था लगती है। अब थोड़ा आध्यात्मिक पहलू पर आते हैं, जिसका जिक्र पहले भी हुआ। जी। इस वर्णन में बताया गया है कि सतयुग में मोक्ष पाना सबसे आसान था। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण था लोगों की मानसिक और आत्मिक स्थिति। अच्छा। जैसा हमने पहले बात की, वर्णन कहता है कि सतयुग के लोगों का मन बहुत साफ, शांत और पवित्र होता था। सत्य का, ईश्वर का एहसास अपने आप हो जाता है। तो उन्हें बहुत मुश्किल साधनाएं नहीं करनी पड़ती थी? नहीं, उन्हें ईश्वर को जानने या मोक्ष पाने के लिए बहुत जटिल साधनाओं या संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ता था। उनका जो जीने का तरीका था, वही उन्हें ईश्वर के करीब ले जाता था। मन की यही सफाई मोक्ष के रास्ते को आसान बनाती थी। और इसमें ऋषि मुनियों की क्या भूमिका थी? वर्णन में उनके बारे में क्या कहा गया है? ऋषि मुनियों का स्थान समाज में बहुत ऊंचा था।
वो मार्गदर्शक जैसे थे। गाइड की तरह। हाँ, वर्णन बताता है कि वे गहरी तपस्या करते थे और अपनी साधना के बल पर उनमें अद्भुत शक्तियां होती थी। शक्तियां? कैसी शक्तियां? वो न सिर्फ ईश्वर से सीधा संवाद कर सकते थे, बल्कि उनसे वरदान भी पा सकते थे। वरदान भी? जी, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों के भले और धर्म की स्थापना के लिए ही करते थे, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, तो ऋषि मुनियों की ये क्षमता उस युग के पूरे आध्यात्मिक माहौल का ही सबूत थी। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान अपनी चेतना को कितना ऊपर उठा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए ये वर्णन सतयुग को आध्यात्मिक साधना और सिद्धि का शिखर मानता है। एक ऐसा माहौल था जहां आत्मा की उन्नति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था, और समाज का ढांचा भी उसी के हिसाब से था। तो हमने इस वर्णन के आधार पर सतयुग की एक काफी विस्तृत तस्वीर देखी। हमने धर्म के उन 4 स्तंभों की बात की: सत्य, तप, करुणा, दान। जी, लोगों के उस असाधारण जीवन को समझा, उनके निर्मल स्वभाव और समाज की शांति को जाना। प्रकृति की सुंदरता और समृद्धि भी। हाँ, प्रकृति की सुंदरता, राजऋषियों का वो आदर्श शासन और उस युग का गहरा आध्यात्मिक महत्व, इन सब पर हमने चर्चा की। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ये वर्णन सतयुग को एक ऐसे आदर्श समय के रूप में दिखाता है जहां सत्य और धर्म ही सबसे ऊपर थे। हाँ, जहाँ इंसान, प्रकृति और परमात्मा सबके बीच एक पूरा तालमेल था। और जीवन का असली मकसद आत्मा की उन्नति और मोक्ष पाना था। एक ऐसी दुनिया थी जहां दुख, डर, बीमारी या किसी चीज की कमी का कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल, और सतयुग का ये चित्रण, जैसा इस वर्णन में दिया गया है, ये सिर्फ किसी बीते हुए जमाने की तारीफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें इंसान के जीवन और समाज की जो सबसे ऊंची संभावनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, एक तरह का आदर्श है ये, एक पैमाना। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है क्या? कि क्या सतयुग का ये विवरण, जिसमें आंतरिक शांति, सच्चाई, करुणा और बिना स्वार्थ के सेवा को जीवन का आधार माना गया है, क्या ये हमें आज के समय में हाँ, आज की चुनौतियों और उलझनों के बीच जी एक बेहतर समाज और एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने की दिशा में कोई प्रेरणा दे सकता है? क्या ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना हमें अपने अंदर और अपने आसपास कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकती है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो ये वर्णन हमारे मन में छोड़ जाता है, जिस पर हम सभी सोच सकते हैं।